नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। चले घर चले, नहीं जाना, बस घर चलना है। किस वजह से नहीं जाना? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक न्यू सुबह का आगाज़ फिर से हो चुका है और आपकी खिदमत में हम हो गए हाज़िर। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ख़ास होने वाली है। और इधर जो है ना कोई छुपी हुई है त्रेमत। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह का टाइम जना मैं ठीक नहीं हूँ, पहले ठीक थी। तो हमारे देखने वाले सुन जहाँ की भी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। अल्लाहुम्मा आमीन। सुबह सुबह के टाइम आज इसके साथ बहुत बड़ा मसला बन गया। सुबह सुबह के टाइम वो भी आप सब बहन भाइयों को बताते हैं कि कौन सा मसला बन गया। हाँ जी। बेचारी अब जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो, रोएं भी ना, इसीलिए तो अल्लाह मैं ताला सुबह बेहतर सुबह करेगा। इधर भाग गई, इधर बड़े घर चली, लेकिन आप फिर भी मेरे पीछे। अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आमीन। और आराम इधर हमें देख रहा है झाँचा पा के। अच्छा, परेशानी पे परेशानी आ रही है। अल्लाह खैर करे, परेशान नहीं होना चाहिए। चले, वो मैंने बर्तन इधर उठाने थे, कुछ बर्तन मुझे मिल गए और कुछ जो है ना नहीं मिले। वो जो फ्रिज के अंदर जैसी मुंगर रखते हैं ना, हाँ। वो कटोरे मुझे नहीं मिले। मुंगर भी कहते हैं, कटोरे भी कहते हैं। अच्छा, तो वो पता नहीं किधर चले गए, कहाँ चले गए। वो कहीं भाग गए होंगे बेचारे। क्या भागते तो नहीं है, कोई ले गया है और इन्हें पता नहीं है। मेरे घर से वहाँ से ले आई थी और इधर से जो भी कोई चीज़ अगर ले जाता है ना फिर भूल जाते हैं, वापस नहीं करते। हमारी रेडी थी ट्राली, वो हाथ वाली, वो मैंने अपनी ली थी, उसका कोई पता नहीं है, कोई ले गया, उसको भी शर्म नहीं आई। अगर वीडियो देख रहे हैं तो शर्म करें, हमारी जो है ना वो ट्राली भिजवा दें। ले तो इधर इलाके वाले ही गए हैं, ही ले गए। कोई बाहर वाला बंदा तो नहीं ले गया, लेकिन उनको इतनी शर्म नहीं आई कि हम उनकी ट्राली जो है ना वापस कर दें। हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए, सब घर वालों से पता किया, जितने भी घर हैं यहाँ पे, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर पे है ट्राली। ट्राली उठा ली, 2 बेलचे थे वो भी गुम हो गए, तगारियाँ थी, तगारियाँ गुम थी, कितना वो सारा भी। सामान था। जो भी सामान कोई ले जाता है ना बस फिर भूल जाते हैं। पैप मांगा था, पैप हमें जो भूला वो किसी ने नहीं दिया। वो हमारे हिमाम दस्ती थी ना जिससे हम दवाई बनाते थे, हाँ। वो भी मुझसे कोई मांग कर ले गया। एक बार तो उन्होंने वापस कर दी थी, लेकिन फिर पता नहीं कौन ले गया, मुझसे किसी ने नहीं मांगे। अभी तक मैंने पूरा इलाका छान मारा, सबसे पूछा, उसने कहा कि हमने नहीं उठाई, वो भी गुम। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि किसी को नहीं देनी, वो हमारे काम की चीज़ है, हमारा एक औजार है, लेकिन फिर भी नहीं, मैंने कहा है सबको, आप उठाते थे, आपके अलावा और कोई नहीं उठाता था। जहाँ भी है वो हमारी ढूंढ है। उसने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमारा भी काम था, उसे हमें करना था, वो अभी तक नहीं हुआ। तो फिर नाश्ता रेडी हुआ पड़ा है। हाँ, नाश्ता करना है। एक और टेंशन दे दिया आपने सुबह सुबह के टाइम। अल्लाह खैर करे, टेंशन ना लो। क्या हमें अगर वो हमाम दस्ती ना मिली ना, आपकी खैर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। बहुत मुश्किल से वो मैंने बनवाई थी, अब वो ऐसी बनने की भी नहीं, ना ही वो मिलेगी। हाँ ये तो है यार, मैंने उसमें हम दवाइयाँ वगैरह बनाते थे, वो लोहे वाली हमाम भी दस्ती भी जिसे के बोलते हैं, जिसमें खरल करते हैं, वो देसी हकीम जिसमें दवाइयाँ वगैरह कूटते हैं, खरल करते हैं, वो चीज़। अब हैरानगी वाली बात है यार, आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है। पहले मुझसे ले गए थे, मुझे पता है, लेकिन वो उस बाद में उसने वापस कर दी थी। सारा दिन हम घर पे तो नहीं होते थे, इधर उधर होते थे, पता नहीं वो कौन ले गया।
अब मुझे पता नहीं है, जिसने पहले उठाई वो मामू की जो वाइफ है वही ले गई थी, उसने फिर वापस कर दिया। अजीब बात है यार, ये सुबह सुबह के टाइम और एक टेंशन में डाल दिया मुझे। टेंशन ना चलें लेते। चलते हैं, अब नाश्ता करते जी, हैं। नाश्ता रेडी। मुश्ताक भाई के बेचारे की गंदम की कटाई नहीं हुई अभी तक, हाँ ये वो अच्छा, रैपर आनी थी वो नहीं आई। नहीं वो कटाई होगी, ये खुद अच्छा, कटाई करनी है, यहाँ अच्छा, पे रैपर अच्छा। नहीं आना। अच्छा हाँ वो सामने वाले जो गंदम है ना वो चलें ठीक है, आ जाए नाश्ता करते हैं। ठंडी लस्सी भी तैयार है, प्याज भी तैयार है, रोटी भी पकी हुई है। जिस बहन भाई ने आना है तो जल्दी से आ जाए। जी देसी नाश्ता बिल्कुल रेडी है। कुछ भी होते ये लस्सी, ये छब्बी, चंगेर भी हम बोलते हैं इसको, छब्बी भी बोलते हैं। जी। अच्छा सालन भी पड़ा है रात वाला? सालन नहीं खाना। क्यों, आपने रात कहा था कि मैंने खाना? सुबह के टाइम सालन नहीं खाया मैंने आपसे जब रात पूछा ना तो आपने कहा कि जी मैंने खाना है। यार मैंने कहा देखूंगा, अगर दिल करेगा तो खा लूंगा। चले जैसे आपकी चले नाश्ता कर लें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ओके ताला। जी ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ता आज थोड़ा सा किया गया मुझसे, पूरी रोटी भी नहीं खाई गई। पता नहीं क्या मसला है, रोटी सुबह के टाइम कभी कभी जो है ना बिल्कुल नहीं खाई जाती। आज बच्चे लेट गए हैं दूध लेने के लिए, दूध मिला नहीं, दूध उन्होंने जो है ना आगे किसी को दे दिया। तो आपकी भाभी नाश्ता करके गई हुई है दूध ढूंढने के लिए। अल्लाह करे कि उसे दूध मिल जाए, क्योंकि अगर दूध ना मिला तो फिर हमारी लस्सी नहीं बनेगी। लस्सी नहीं बनी तो फिर सुबह के टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। नाश्ता जो है ना हमसे वो नहीं किया जाता, क्योंकि शुरू से हम आदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन वाली रोटी और लस्सी, शुरू से बचपन से जो है ना इस चीज़ की आदत पड़ गई है। तो अगर ये चीज़ें ना हो तो हमसे नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया जाता। वो गई हुई है दूध ढूंढने के लिए, अल्लाह करे कि उसे दूध मिल जाए और हमारी ये टेंशन भी दूर हो जाए। इधर बनाया जा रहा है जी कुल्फा, ये देखें जी नमक डाला हुआ है और ये बर्फ़ जा रही है जी। इसी तरह जो है ना साइडों में बर्फ़ लगाई जाती है नमक के साथ, और फिर जो है ना इसको घुमाया जाता है, घुमाते रहते हैं। इसके अंदर जो है ना फिर कुल्फा तैयार होता रहता है। तरीक़ाकार जो है ना कभी आपको दूध वाला भी बताएंगे। अच्छा दूध कितना आप करते हैं इसमें? 7 किलो दूध, 1 किलो बर्फी। 7 किलो दूध, 1 किलो बर्फी, जी हाँ। खोया मतलब के, हाँ, और 50 रुपए की इलायची 50 की इलायची। दूध को बॉयल करके रख देते हैं, और जो घर में बनाते हैं ना उसमें एक खीर में इसका डब्बा डाल देते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना हर वो होता है, बादाम होते हैं और इनके जो भी फ्रूट का सामान होता है। जो भी चीज़ इसमें जो है ना डालना चाहें डाल सकते हैं। 7 किलो दूध, 1 किलो खोया और 50-100 की इलायची। वो दूध को बॉयल करके रात को रख देते हैं और सुबह को उठ के सैडू में जो है ना ये नमक और बर्फ़ डाली जाती है और फिर जो है ना इसको घुमाया जाता है। ये फिर कुल्फा तैयार हो जाता है। और इधर जो है ना सिवैयाँ वगैरह तैयार हुई पड़ी है। ये देखें जी, जो पिछली वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया था निशास्ते वाली सिवैयाँ, तो फिर जो है ना ये कुल्फा तैयार हो जाता है खोए वाला माशाल्लाह से। अभी जो है ना तैयार हो रहा है, आज लेट हो गया है मेरे ख्याल में, हैं? बर्फ वाला लेट करता है। अच्छा, वाह जी वाह। इस तरह बर्फ़ को कूटा जाता है और काफ़ी सारी बर्फ़ ज़ाया भी हो जाती है, जो सही तरह से काम नहीं करता। ये ना मेहनत लगती है, मेहनत। बड़ी मेहनत वाला काम है ये, काफ़ी मेहनत लगती है। बस ये मुआविया की हिम्मत है जो काम ये कर रहा है। दूध मिला? दूध एक जगह से मिला और दूसरी जगह पे उसने कहा कि नहीं मिलने वाला, गए बिक गई है। पता नहीं क्या मसला है कि मैं इस तरह का जाऊँ फोन पे, पता नहीं क्या मसला है। जहाँ पे हम दूध जिम्मे लगाते हैं वहाँ पे गाय बिक जाती है। किस्मत का बात है। इधर से जिम्मे लगाया था, वो देते रहे, बाद में उसने कहा कि हमारी गाय का जन्म मूल लग रहा है, वो बिकने वाली है। बस दूसरे दिन वो बिक गई। इधर जिम्मे लगाया तो इधर भी आज गाय बिक गई। किस्मत का बात है, किस्मत क्या का। होगा, आप तो लस्सी के बगैर नाश्ता भी नहीं करते। अल्लाह देगा। बस 1 किलो हाँ, मिला है, जहाँ से मिलना होगा मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, बस जहाँ- तैयार है माशाल्लाह। ये देखें जी, ये तो तैयार हुआ पड़ा है। आज तो ये लाल लाल है, इसमें रूह अफ़ज़ा डाली है। अच्छा, अब पहले चिट्टा होता था, आज लाल लाल है। आज लाल है। चलें जी, आ जाओ। चलें जी।
अल्लाह करे कि कोई दूध वाला मिल जाए, दूध हमें मिल जाए। काफ़ी परेशानी बन रही है हमारे लिए। अभी तो कह रहे थे कि अल्लाह वारिस है, मिल जाएगा यार। हाँ मिल तो जाएगा, हाँ, लेकिन इंशाअल्लाह पता ताला। करना पड़ेगा। ऐसे तो कोई नहीं है हमारे घर बैठा कर बताएगा कि हमारे हाँ पास वही दूध है। पता करते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मिल जाएगा दूध इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। उसे नहीं बताएंगे कि हम जहाँ से दूध जिम्मे लगाते हैं उसकी गाय बिक जाती है। अल्लाह खैर करेगा। चले भी घर चलते हैं, इसको तो फिर जाग लगाते हैं। 1 किलो है, 1 किलो से अब क्या बनेगा। मैं इसे रख देती हूँ दूध जो है ना, पता करते हैं कहीं से अगर मिलता है तो फिर जो है ना आधा किलो भी मिल जाए ना काफ़ी है, फिर 1.5 किलो जो है ना वो जाग लगा देंगे। सही है। हाँ। अल्लाह करे कि आधा किलो या किलो मिल ही जाए, पता करते हैं कहीं से यार। अच्छा फिर 1 किलो तो बहुत मुश्किल से बनेगी ना लस्सी। अच्छा आप ना दूध डब्बे में ना लेकर आएंगे, आधा 2 डब्बे, फिर चलेंगे अंदर। ठीक है। प्लेसर का काम भी शुरू है। आज हसनैन यहीं पे काम कर रहा है। आज वो तीसरा कमरा अंदर से हो जाएगा, बस अंदर अंदर से अभी फ़िलहाल हो रहा है। बाहर से फिर कल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज वो कमरा भी हो जाएगा, तीसरा कमरा, फिर बाहर से करेंगे और फिर इस साइड से करेंगे, बाहर से। ये जो है ना मतलब कि फ्रंट, ये साइड, वो साइड, वो साइड, फिर उसके बाद जो है ना बाहर वो, क्योंकि ऊंचाई है काफ़ी सारी और बांस वगैरह आए हुए हैं। ये देखें जी, इससे जो है ना फिर इसकी वो बनाएंगे, उसके बाद जो है ना फिर बाहर का शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। मेसर मज़दूरों को चाय पिलानी पड़ती है ना, तो वो दूध डब्बे वाला यूसुफ भाई से लेते हैं, तो उससे जो है ना फिर उनको चाय वगैरह बना के पिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 2 डब्बे खीर दे दे चा। अच्छा वो को आखिर सारे पैसे तो अगले बच दिन पैसे एडवांस के आखड़े लोग वापस करे सन। 16 में दिहा 15 दिहा रहा, आज 16 डेट है। आज तक नहीं आया, आज क्या नहीं है, 15 दिहा रहा है। एडवांस महीने दी क्या है? 3000 गहन गया है, 2000 पहले गहन गया, 1000 रुपया परसों ले रहा पानी मंग दे पाए। ये आगे जी दूध का डब्बा, बस ठीक है। शाह पर क्यों ज़ाया करते हैं, अपना खादी करो बंदा दे बेईमान। बहू को आँखें चाहिए, वापस करें जितना बच दें। दूध के 2 डब्बे मैंने ले लिए हैं, अब इससे जो है ना बनाते हैं चाय मेसर मजदूरों के लिए। ये लें जी दूध। शुक्र है कि दूध आ गया, बस चाय बनाती हूँ, चाय जो है ना उनको देती हूँ बेचारों को। अच्छा मुझे ये बताओ, जिससे आप परेशान हो रही हो, रो भी रही हो और आहें भी भर रही हो, असल में हुआ क्या था? सुबह सुबह के टाइम मेरे साथ जो हाल हुआ ना, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा जो है ना हाल किसी के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ था। अल्लाह खैर। बस वो अकेली थी, फिर परेशानी तो हुई, बहुत ज़्यादा हुई, आपको याद करती रही। अच्छा। लेकिन आप जो है ना वो नमाज अदा करने के लिए गए हुए थे, तो मैं सुबह सुबह जब आई नमाज अदा की, ऊपर मैंने तस्बीह पढ़ी और थोड़ी बहुत जो है ना तिलावत भी की। मेरी आदत है, फिर मैं जब भी जैसे नीचे आती हूँ तो पहले मट्टी उठाती हूँ, इसकी धुलाई करती हूँ और मट्टी की। अच्छा। तो मैं आपको वैसे दिखाती हूँ जो जैसे मैंने किया। इस तरह मट्टी पड़ी थी, मैंने उठाई मट्टी उठाकर मैं इधर गई, यहाँ पे। जब यहाँ पे आई तो मैंने ऐसे हाथ किया, बस मुझे पता ऐसे चला, इस तरह हाथ किया ना, आई इस तरह मैंने किया। अल्लाह। तो जब मैंने देखा तो मेरे हाथ के ऊपर वो चिपका हुआ था नींबू, भमरा नींबू को कहते हैं, नींबू। ये देखें अभी ये इतनी ये सूजश हो गई है, हाथ पूरा सूज गया है, लाल हो गया मेरा हाथ। तो फिर मैं इस तरह करती करती इधर मैं इस तरह भागी, इस तरह कि मुझे क्या हो गया। जब इस तरह आई तो देखा इसी हाथ पे अभी तक भी चिपका हुआ था। ठीक है। अब मुझे डर लग रहा है, ये आपको मैंने इसीलिए इधर वो बताया, उस तरह जो है ना जिस तरह मेरे साथ हालात हुए मैंने आपको दिखाया, लेकिन इधर जाने से मुझे अब डर लगता है। अच्छा। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम मुझे जो है ना एक झटका दे दिया और मेरे वो साथ भी खाली पेट। खाली पेट। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम आपको पता है जब बंदा उठता है तो अल्लाह ताला का जिक्र ही करता रहता है। जब ये मसला हुआ तो सीरियसली मैं मुझसे जो ना फिर बर्दाश्त नहीं हुई, अभी भी दर्द है हाथ में। तो फिर आपने ऊपर प्याज मल्ला था?
प्याज भी लगाया था, लोहा बताया था वो भी मैंने लगाया था, और कहते हैं कि गुस्सा नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर मुझे गुस्सा तो आया, मैं चला दी, चल गए, गुस्सा तो मुझे आया। अब ना इस हाथ से काम भी नहीं हो रहा मुझसे। सुबह मैंने रोटी बनाई, जो मेरे साथ हालत हुई वो मुझे पता है, रोटी भी नहीं बाल रही थी। शुक्र है कि फिर चलो ये किस्मत की बात है, जो किस्मत में लिखा होता है ना वो बंदा को मिल जाता है, मिल जाता है ना। चले अल्लाह खैर करे। मट्टी फिर उठाओ इधर से, ये इधर रखनी है, धोनी नहीं, है। मैंने इसे लेकर ऊपर लेके जाना है, वहाँ पे इसकी धुलाई करूँ, अब इधर नहीं करूँगी। अच्छा, अब मैं कोई और ना छुपा हुआ। अच्छा, आप इधर रुको ना, मैं मट्टी उठा लो। मैं खड़ा हूँ, उठा ले। मेरे साथ जो हाल हुआ है ना। अच्छा इधर लाइट इधर दे, और तो नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो एक शायद छुपा हुआ था, छुपा हुआ था, उसने मुझे आपने डंगना सुबह था, सुबह के टाइम आके ऊपर हाथ डाल दिया, नाश्ता मुझे दे दिया। हाँ, फिर तो उसने फिर डंगना था। वही डब्बे भी नहीं उठाया जा रहे दूध वाले। चले आज है फिर चाय बनाते हैं, इसकी फिर मैंने धुलाई भी करनी है ऊपर, और बर्तन और भी हैं नाश्ते वाले, वो भी धुलाई करनी है। सुबह सुबह के टाइम तो एक मुझे इधर उधर भागना पड़ा, एक तो वो कूलर ढूंढना था वो मैंने ढूंढा, और जो आपने कहा हिमाम दस्ती वो मुझे ढूंढनी थी। अच्छा चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, आज आप आगे चलो। सुबह सुबह के टाइम इस बेचारे के साथ ये मसला बना, इसके लिए तो काफी परेशानी बन गई सुबह सुबह के टाइम बेचारे। जैसे कहते हैं ना, वो मजदूरी करता है, तो अगर उसे कुछ हो जाए तो वो कहता है मेरा हाथ टूट गया है। तो मेरे साथ भी यही मसला होगा, अब तो मेरा हाथ भी टूट गया है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला बेहतर करे। तो आप चाय बनाओ और मैं हनीफ भाई को कॉल करता हूँ, फिर काम करने हैं काफ़ी सारे, वाटर पंपों की तख्तियाँ भी लगानी हैं, और मसाजिद की ईंट वगैरह कुछ पहुँच चुकी है, कोई रेत वगैरह भी पहुंच चुकी है, वहाँ का विजिट भी हमने करना है, दोनों मसाजिद का। एक मस्जिद इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, काफ़ी सफ़र है मतलब दोनों के दरमियान में, तो वहाँ पर भी हमें जाना है, और जो मस्जिद बन रही है वहाँ का विजिट भी करना है। काम आज काफ़ी सारे हैं, अल्लाह खैर करेगी, देखते हैं कितने काम हो पाते हैं। इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि काम एक दिन में नहीं होते। हाँ। जो काफ़ी सारे काम होते हैं टाइम लगता है बिल्कुल काम होने में। चले मैं ये इधर रख देती हूँ पहले सामान, ये थर्मास भी इधर, पानी ले आती हूँ, पहले पानी ले आती हूँ, क्योंकि खुला दूध हमें मिला नहीं जाएगा। पानी भर कर ये ले आई है, और चीनी नहीं मिल रही थी, चीनी भी मिल गई है इसने, और ये आग भी जल गई है। हाँ जी। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। पहले जो है ना पत्ती डाल के हम इसको जो है ना पानी को उबालेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। करके चली गई है। शुक्र है अल्लाह। क्या हाल है? ठीक है आपके? सब भाड़े बर्तन इसमें तोड़ दिए हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाओ? ठीक ठाक, अल्लाह पाक की रहमत है। तबीयत से ठीक है? बैठो बाजी, बैठो। नाश्ता करना है। नाश्ता कर लिया है हमने। अच्छा, किसने नाश्ता करना है? गुस्सा करके चली गई है। गुस्सा क्या करके हुआ? चली है, इसकी क्या वजह है? जवानों के घर दो दो तीन तीन शादियां होती हैं। जी, शादी का जब से मैंने नाम लिया है ना, इनका ना खाना पीना भी बंद हो गया, काम करना भी बंद हो गया इनका। कल बड़ी मुश्किल से मैंने ये कराया, काम करवाया, बड़ी मिन्नतें की हैं। भाई मैं आपकी बात टोक रही हूँ, आपको अब जरूरत नहीं है बाजी की, आप भी चले जाए, अपने बच्चे भी साथ ले जाए, बाजी हमारे पास आ जाए। नहीं, पहले कहते था मेरी मजबूरी है, अब यूसुफ के खातिर मैं शादी करना चाहता हूँ। अब और बात आ गई, मेरा शौक है। बस ये मजबूरी नहीं थी, ये सारा ड्रामा था भाई। कैसा ड्रामा नहीं था? बस ये शौक था भाई, मैं पहले से प्लान बना रखा है भाई। मैं आपको कह रही हूँ, आप जनाबाजी हमारे पास आ चुकी है, आप नाराज भी ना हो, बड़े हों, लेकिन अपने बच्चे साथ ले जाए, चले जाए, ये बाजी हमारे पास। आप मुझे ये बताएं, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं? मेरा बस घर दूसरी है, शादी आप कर रहे हो, उनके मेरा साथ घर ना है, करना। मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊं? मेरी तो अगर- मजबूरी है। अगर ये सोचती तो फिर क्यों दूसरी शादी का इरादा किया? डॉक्टर साहब, आप हमारे हालात देख रहे हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर घर में सिस्टम आउट हो जाता है तो दूसरी निकाह कर लो। लेकिन बात तो आपके सामने है, मेरे घर के हालात बहुत डेंजर हो चुके हैं।
बच्चों का आज देखें हसनैन आपके पास मजदूरी कर रहा है, हालात इस तरह के बने हुए तो करते रहते हैं, लेकिन ये बात हो सकता है कि अल्लाह पाक किसी न किसी के वसैल से किसी को रोजी दे दे। बहन की कल पार्टी थी तो हसनैन ने कहा मुझे खर्चा देना नहीं, इसने कहा मेरे पास नहीं है। होता तो मैं आगे पहले जब होता था मैं दूसरी शादी के करने के खर्चे हैं, ठीक है, सोचने की बात है, और बच्चों के लिए खर्चा नहीं है। वो आपकी बात सही है, उसमें तो एक खाली निकाह की है यार निकाह करना है। हमारा जो माशरा है ना आजकल, जी हमारे खासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में जी जी बिल्कुल दूसरी शादी को गुनाह समझा जाता है। बिल्कुल वैसे कोई गुनाह वाली बात नहीं है, जो जेन्युइन बात है, जनरल बात मैं कह रहा हूँ। सही बात। हमारी जो औरतें हैं ना निकाह को, दूसरे निकाह को गुनाह समझती हैं, बिल्कुल लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म है, मर्द कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म इस तरह आया है कि अगर आप उनकी किफ़ालत कर सकते हो, उनका ख्याल रख सकते हो, आप बराबरी कर सकते हो 2 3 4, तो फिर आप करो। अगर आपके पास इतनी वक़्त नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर आपके लिए एक ही काफ़ी है। वो आपकी बात सही है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ ना, मेरी बात सुनो ना, बिल्कुल ये आप हक पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हक भी इसी तरह है। लेकिन बात ये भी आ जाती है ना, घर के हालात तुम्हारे सामने, हो सकता है किसी और के से रिज्क आने से रिज्क हमारा बढ़ मेरा जाए। भाई ये आप बताएं, इधर मेरी अब्बू की जमीन दी हुई है, उसका हक है इधर बैठ लो। नहीं, उसका नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा आप ना करो, करो जहाँ बिठाओ, इधर मेरा हक है, आपका उसका दिल हक भी है। कर रहा है दूसरी मेरे शादी को। बच्चों का हक है, फिर इसका जाओ, हक दोनों है। जाओ, दोनों जाओ, ये यहाँ से चले जाओ, शादी करो बस। मेरी बात सुनो, ये हमारा अगर- घर है, ये घर हमारा है। घर है। हाँ हाँ, आप चले जाओ दोनों, यार आप दोनों बात- अच्छे नहीं बात- लगते। हाँ, ये भी बात बाजी की ठीक है कई हद तक, हाँ, क्योंकि आपको अपने आपके वो अब्बू ने अभी तक ज़मीन वगैरह नहीं दी, नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी, उन्होंने नहीं दी। तो उसको तो आप यहाँ पे नहीं बिठा सकते ना। ये तो बाजी का हक है। सही बात है, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ। अगर वो मैंने उससे वादा कर भी लिया, अगर मैं वादा भी कर लिया है और मैं ये काम कर भी जाऊं, तो मैं उसको कहाँ बैठाऊंगा आप बताएं मुझे। और मेरा घर है, अपने अब्बू से ज़मीन लें, ओ, अगर आप तुल भी गए हैं करने के लिए, वो तो फिर अलहदा मकान बनाए। वो तो आपके फिर- चाचा जान है, उनको तो आपको तो उनका पता है वो कैसा है, कैसे जमीन मैं का। हाँ, उनको तो आप अच्छी कोशिश- नहीं लगती थी, क्या कोशिश पता करें उनको ना। अच्छी लगे उनको। हाँ, कोशिश करें आप उनसे वो लें। इस तरह का नहीं मानेंगे। कल ये इस तरह नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इस तरह नहीं करने दूंगी। आप अगर इस तरह नहीं करने देते तो फिर हमारा क्या बनेगा? बस- हालात तुम्हारे सामने है। अच्छा, अल्लाह वही खैर लोग करेगा, एकदम बैठ के एकदम डिस्कस मंजूर है। करते हैं इस बारे में, कुछ करते ये हैं आप। कहता है आप ओपन आओ, ओपन में क्यों आऊं? नहीं ओपन, मैं कितना, पहले क्योंकि प्लान बे उठाया बे हुआ है। बेपर्दगी का गुनाह वो तो बंदा पैसे सर की पे ना खातिर, लेना। यूसुफ की खातिर हम बेपर्दा हो जाए। हाँ, ये नहीं, वो ये तुम्हारी ठीक बात बात है। बिल्कुल वो सही। व्यूजर की खातिर दूसरी शादी कर रहा है। उसका क्या मकसद है? एक तो चैनल बैठ गया। अच्छा, आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, लड़ा भी ना करें, अल्लाह खैर करेगा। ये बाकी नसीब की बात होती है। अगर मर्द के नसीब में दूसरी तीसरी या चौथी लिखी हुई है तो वो होके रहेगी, किसी की जरूरत नहीं। अगर लिखी हुई नहीं है, हर किसी ने अपना मुकद्दर हाँ, अगर लिखी हुई नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है कि ये कर पाए, ये क्योंकि मैं इधर जो दूसरी शादी करता हूँ इधर ले आऊंगा, एक कमरे में उसको बिठाऊंगा, एक कमरे में आप बैठोगे। इसके इधर यार उसका डॉक्टर तो कोई साहब, हक नहीं आप है। मुझे ये बताएं, और मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ? तो क्यों करना चाहते हैं? उसका भी घर नहीं है जिससे वो निकाह कर रहे हैं, वो उसका भी सिस्टम इस तरह का नहीं है ना। अच्छा बाजी, आप टेंशन ना लें, करते हैं इस बारे में कुछ, परेशान ना हो। आप चाहे ये- जो ना भी ये बन रही है, इसलिए बैठो आप, वीडियो बैठो, नहीं बनाई, इस वजह से। कैमरा बंद करें, करते हैं इस बारे में डिस्कस। कल खैर करें। कल मेरे साथ इसने वीडियो भी नहीं बनाई, जितना मैं मिन्नते की हैं, मिन्नते कर जाओ, उसको ले आओ, उसको बुलाओ, वो तुम्हारे साथ वो वीडियो इधर बनाए। आएगी ना, तो उसके साथ जो हाल होगा वो वही जानेगी या उसका अल्लाह जानेगा। एक बार आ जाए। मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्या करूं, ये 2 हो जाएगी फिर तो काम मसला मेरे तेरा क्या वास्ता है? क्यों मेरा तू क्या नहीं तय बात? ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या करने, ਉਹਦੀ घर लो जी, तू को जाग सकती है, तेरी क्या जरूरत है? आवे तो सही।
हाँ उधर अलतीना क्या है? नहीं अल्लाह खैर करेगा, इस बारे में करते हैं हम भी सोच कुछ। रहे हैं, बहुत हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि घर है, बच्चे हैं और ये अलीजा है और इधर चाचे आए हैं और चाची वो क्या, मैं अल्लाह इतना खैर बहुत करेगा। परेशान हूँ। घर का निजाम भी डेंजर है, चलो कुछ ना कुछ भी घर का निजाम भी चल जाएगा, वो भी टिकटॉकर है, हो सकता है हमारे व्यूज अर्निंग हमारी बढ़ जाए। 6-7 माह से चैनल मोनेटाइज है आपके सामने, एक अर्निंग भी नहीं है, बहुत परेशान है। इसलिए अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो किस्मत में होता है वो मिल के रहता है, ये नसीब की बात होती है, नसीब से बढ़कर कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही। हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए इंसान को, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ टेंशन ना लें, परेशान ना हो बाजी आप, चाय बस तैयार होने वाली है। बस थोड़ी सी देर है।